हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दी इंग्लिश डायरी पर और मैं हूं आपका दोस्त विजय। उम्मीद है आप सभी की सहायक अध्यापक एलटी इंग्लिश की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज। एक सीरीज आपके लिए बनाने की कोशिश चल रही है जिसमें आपको इंडियन इंग्लिश पोइट्री से रिलेटेड पोइट्स को पढ़ा दिया गया है। अमेरिकन पोइट्री में हमने इससे पहले वॉल्ट पिटमैन पढ़ लिए हैं और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की भी लाइफ हिस्ट्री, बायोग्राफी और उनके वर्क्स पढ़ लिए हैं। और आज की इस वीडियो में हम इनसे रिलेटेड यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज पढ़ेंगे। तो आप लोगों से यही कहूँगा कि चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम जो है आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट यहाँ पर प्रेजेंट करने के लिए तैयार हों। तो यहाँ पर आज हम जो एमसीक्यूज पढ़ने जा रहे हैं इसे अगर आपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट से रिलेटेड वीडियो देख लिया उसके बाद ही इस पर आएँ और इस वीडियो को देखने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ एलटी की प्रिपरेशन का कैसा जा रहा है और बताएं अपना स्कोर कि कितने मार्क्स आपने गेट किए आफ्टर दिस एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें क्योंकि उसमें आपको मिलेंगे प्रैक्टिस सेट्स जो कि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, उसमें आपको सीरीज़ मिलेगी कुछ समय के बाद। और फिलहाल जो है इस जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैं या तो कमेंट में पिन कर दूंगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, ज़्यादा समय आपका न लेते हुए। तो देखिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट was a British poet settled in America, an American poet settled in England, a Canadian poet settled in America, an American poet settled in New England। तो इसका राइट आंसर है एन अमेरिकन पोइट सेटल्ड इन इंग्लैंड। ठीक है, अमेरिकन पोइट थे लेकिन सेटल्ड कहाँ पे हो गए थे? इंग्लैंड में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं टीजीटी पीजीटीज में। गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। This line occurs in which poem of Frost? Frost की किस पोएम में लाइन आई हुई है गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स? Birches, Mending Wall, The Road Not Taken, Two Tramps in Mud। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस है तो इसका राइट आंसर है मेंडिंग वॉल। अब आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि नेबर्स से हमारा जो झगड़ा मोस्टली होता है वो वॉल के चक्कर में होता है, दीवार के चक्कर में, क्योंकि जो है पड़ोसी अपनी दीवार को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है और हम अपनी, तो वॉल की वजह से जो है डिस्प्यूट होता है। तो इसीलिए आप याद रखना गुड फेंसेस, यहाँ पर फेंसेस वैसे बाउंड्रीज को ही कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखना कि वॉल की वजह से नेबर्स के साथ, पड़ोसियों के साथ जो है पंगे होते रहते हैं, इसलिए मेंडिंग वॉल से रिलेटेड जो है लाइन है। ठीक है, थोड़ा सा कोरिलेट करके आप इसे याद करने की कोशिश करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेल हिज फार्म इन न्यू इंग्लैंड एंड मूव टू इंग्लैंड। तो यहाँ पर जो है उन्होंने अपना जो न्यू इंग्लैंड में जो उनका फार्म था उसे किस साल सेल किया था? 1910, 1912, 1911, 1913। अगर आपने वीडियो 1 देखी है तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर है 1912। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप and miles to go before I sleep. In which poem of Robert Frost do the above line occur? ये किस पोएम में आते हैं? मैंने आपको ये पढ़ाया भी था। Mending Wall, Birches, Stopping by Woods on a Snowy Evening, The Road Not Taken। तो इसका राइट आंसर है Stopping by Woods on a Snowy Evening। इसको आप याद रख लें और मैं आप लोगों से ये ज़रूर कहूँगा कि इस पोएम को आप कंप्लीटली पढ़ लें क्योंकि इससे रिलेटेड जो है लाइन्स ज़रूर पूछी जा सकती हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि ये जो मेंडिंग वॉल है इसे पढ़ लें, बर्चेस को पढ़ लें। ठीक है, स्टॉप बाय वुड, स्नोवी इवनिंग को पढ़ लें। द रोड नॉट टेकन तो एक सिंपल पोएम है जहाँ पर 2 वेज के बारे में बताया कि लाइफ में डिसीजन लेना होता है कि किस रास्ते को चुने या फिर किस रास्ते को नहीं। ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये जो स्टार्टिंग की 3 यहाँ पर दी हुई है इनको आप ज़रूर देख लें। स्टडी लवर चैनल पर जो है वहाँ पर आप इसको जाके देख लें, बहुत अच्छे से वो सर जो हैं एक्सप्लेन करते हैं इन पोएम्स को। मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान वहाँ से पोएम्स को पढ़ा था और बहुत अच्छे से जो है लाइन्स याद की थी, फिर ट्रिक्स भी बनाई थी काफ़ी सारी। ठीक है, बाद में आपको ज़रूर बताएंगे। पहले सिलेबस हम लेके चलते हैं, फिर धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें कराएंगे। अब आपका सपोर्ट कितना रहता है ये भी डिसाइड करेगा कि हम चैनल में कहाँ तक आपको मदद देने की कंडीशन में रहेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है Who among the Indian politician was inspired by the following lines? The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. And यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। Miles to go before I sleep, miles to go before I sleep ये लाइन है। ठीक है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। तो कौन इससे प्रभावित हुआ था, कौन इससे इंस्पायर्ड हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, MK गांधी या फिर राधा कृष्णन? तो इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है,
और बताते हैं कि उनकी जो है डेथ के टाइम उनके स्लीपिंग बेड पे भी जो है उनके तकिए के नीचे ये पोएम मिली थी। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट इज़ द राइट प्लेस फॉर लव? राइट प्लेस फॉर लव क्या है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट? हेवन, एडन, अर्थ, पैराडाइज। तो राइट प्लेस है अर्थ, क्योंकि प्रेम तो पृथ्वी पे ही संभव है। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच पोएम of Robert Frost are the colloquial speech following lines taken? They click upon themselves as the breeze rises and turn many colored। ये लाइन किस पोएम से ली गई है? तो देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, द क्लिक अपॉन themselves, वो खुद को क्लिक करते हैं, एंड द ब्रीज राइजेस, जब भी हवा उठती है तो बहुत सारे कलर्ड में चेंज हो जाता है। तो ऐसा किस में होगा? या तो पत्तों में चेंजेस होंगे या फ्लावर्स में चेंजेस होंगे। पत्ते, फ्लावर्स, ट्रीज़, जहाँ पर ये सेंस आए तो समझ जाना कि वो पोएम बर्चेस है। लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइस करूँगा कि बर्चेस पोएम को आप ज़रूर पढ़ेगा। तो इसका आंसर बर्चेस है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, विच अमेरिकन प्रेसिडेंट इनवाइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट टू रिसाइट एट हिज इनॉग्रेशन सेरेमनी? अपने इनॉग्रेशन सेरेमनी में रॉबर्ट फ्रॉस्ट को किस प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया था? जॉनसन, रूजवेल्ट, निक्सन या फिर कैनेडी? तो राइट आंसर है कैनेडी। इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हु इज़ द ऑथर ऑफ अ मास्क ऑफ मर्सी? मास्क ऑफ मर्सी किसने लिखी है? जी.बी. शॉ, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, D.H. लॉरेंस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। इसको आप ज़रूर से याद रखना, इंपॉर्टेंट वर्क है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट गॉट पुलित्जर प्राइज? आई थिंक आपको सारे आंसर आ भी रहे होंगे। तो 4 टाइम जो है इनको पुलित्जर प्राइज़ मिला था। उन डेट्स को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। किस वर्क के लिए मिला था ये भी आपको याद रखना है। हु अटर्ड these words? I guess I am not a nature poet. I have written only 2 poems without a human being in them। तो यहाँ पर ये लाइन्स मैंने आपको बताई भी थी कि ये लाइन जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है, I am not a nature poet। ये वाली लाइन आप याद रखिएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव इज़ रिटन बाय। अर्थ इज़ राइट प्लेस फॉर लव, ये किसकी लाइन्स हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ, वॉल्ट विटमैन, अल्फ्रेड टेनिसन। ये राइट आंसर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। अल्फ्रेड टेनिसन की लाइन नहीं है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। थोड़ा सा जल्दी स्क्रॉल हो गया, शायद आपने आंसर देख लिया होगा। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द फर्स्ट पोएम ऑफ द फ्रॉस्ट पब्लिश प्रोफेशनली? इनकी फर्स्ट वर्क का नाम क्या है? स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नोवी इवनिंग, फायर एंड आइस, द रोड नॉट टेकन, माई बटरफ्लाई, ठीक है, याद रखना। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट ईयर डिड फ्रॉस्ट सेल हिज फर्स्ट प्रोफेशनल पोएम टू द न्यूयॉर्क इंडिपेंडेंट? न्यूयॉर्क इंडिपेंडेंट में इन्होंने सबसे पहले अपनी कौन सी पोएम सेल की थी? तो ईयर 1894, 1901, 1892 या फिर 1920? तो इसका राइट आंसर है 1894। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज द इंस्पिरेशन फॉर अ विटनेस ट्री? अ विटनेस ट्री को लिखने के लिए कौन इंस्पिरेशन था इनका? ठीक है, तो के मॉरिसन, इजाबेला मूडी, एलिनोर वाइट या एजरा पॉन्ड? ये आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो जो अ विटनेस ट्री है इसको लिखने के लिए उनकी इंस्पिरेशन थे की मॉरिसन, याद रखिएगा, की मॉरिसन। इनसे इंस्पायर्ड होकर उन्होंने वर्क लिखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम डिड नॉट फ्रॉस्ट राइट? इस तरह से होना चाहिए था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें। तो बर्चेस, फायर एंड आइस, आई फेल्ट अ फनरल इन माई ब्रेन, स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। आई थिंक आपको पकड़ में आ रहा होगा, फेल्ट अ फनरल इन माई ब्रेन जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, द लैंड वॉज और बिफोर वी वर द लैंड कम्स फ्रॉम वट फ्रॉस्ट पोएम? इस किस पोएम में लिखा हुआ है फ्रॉस्ट की? ये लाइन याद रखेगा, द लैंड वॉज आवर बिफोर वी वर द लैंड। तो द गिफ्ट ऑफ आउटराइट, डेजर्ट प्लेसेस, डायरेक्टिव या डिपार्टमेंटल? तो ये जो लाइन है ये इनकी द गिफ्ट ऑफ आउटराइट की है, याद रखिएगा, जिसमें लैंड के बारे में बात की गई है। द लैंड वॉज आवर बिफोर वी वर द लैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्चुअली बैंड्स द बर्चेस डाउन टू स्टे इन फ्रॉस्ट पोएम बर्चेस? तो बर्चेस जो है वो कैसे डाउन हो गए थे, मुड़ कैसे गए थे? तो इसके पीछे का रीज़न क्या बताया बर्चेस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने? ब्रोकन ब्रांचेस, चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन देम, आइस स्ट्रोम या हैवी रेन्स? तो इसका राइट आंसर है चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन देम, यानी बच्चे जब पेड़ों की शाखाओं पर लटकते हैं तो मुड़ जाती हैं। तो बस यही इसका आंसर भी है।
ऐसा वो सोचते हैं कि शायद बच्चे उस पर झूले होंगे। अ विटनेस ट्री इज़ अ पोइटिक कलेक्शन वॉज पब्लिश्ड इन, किस साल जो है ये पब्लिश हुआ था? 1943, 1945, 1947, 1950। तो राइट आंसर है इसका 1943। ठीक है, इस ईयर में विटनेस ट्री जो है ये पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट वर्क है द सेकेंड टेंट एंड द गिफ्ट आउटराइट आर द पोएम बाय फ्रॉस्ट इन द कलेक्शन। जो द गिफ्ट ऑफ आउटराइट एंड द सेकेंड टेंट है ये किस कलेक्शन में इनका आया हुआ? तो ये जो दो पोएम्स हैं ये आई हुई थी किस में? अ विटनेस ट्री वाले कलेक्शन में। याद रखिएगा विटनेस ट्री में। देखो आप ये समझ लेना कि गिफ्ट और विटनेस का आप वो बना लेना कि जो है विटनेस के तौर पे वो एक गिफ्ट लेके आया था, इस तरह से आप समझ लेना। तो ये तो आपको याद हो जाएगा, इसको भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इन द क्लियरिंग 1962 इज़ अ पोइटिक कलेक्शन। ये किसका पोइटिक कलेक्शन है? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा, सिल्विया प्लैथ, टेड हर्फ्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इजरा पॉन्ड। तो इन द क्लियरिंग जो है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का वर्क है जो कि 1962 में पब्लिश हुआ था। आज का 22nd जो क्वेश्चन है हमारा वो है विच पोएम डिड फ्रॉस्ट रीड इन इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ प्रेसिडेंट कैनेडी। कैनेडी प्रेसिडेंट के सामने सेरेमनी में कौन सी पोएम उन्होंने जो है रिसाइट की थी? ऑप्शन है द गिफ्ट आउटराइट, बर्चेस, द ऑनसेट, द पास्चर। देखो आप इनका भी ध्यान रखो जो वर्क्स नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, हालांकि इसका राइट आंसर द गिफ्ट आउटराइट है, लेकिन ये वर्क जो है ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के हैं। तो इनको बार बार मेमोराइज करना है कि ये वर्क रॉबर्ट फ्रॉस्ट के हैं। वर्क्स पे खासा ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज़ द मदर्स नेम इन होम बरियल। होम बरियल में मदर का क्या नेम होता है? ठीक है, लेडी क्रिस्टेना, सुजैना, जेन, एमी। तो इसका आंसर है एमी। ठीक है, होम जो बरियल है इसमें मदर का नेम क्या होता है? एमी। एक बार ये पीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो इस वजह से आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द मूविंग इज़ अ पोएम बाय फ्रॉस्ट, व्हाट इट इज़ पोइटिक फॉर्म। इसका क्या पोइटिक फॉर्म है? बैलेड है, सोनेट है, क्वार्टरन है या नॉन ऑफ दिस? तो ये है सोनेट। ठीक है, याद रखना 14 लाइन। नेक्स्ट पॉइंट है विद विच द पोइट्री ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट लार्जली डील्स। लार्जली डील्स जो है मतलब उनकी जो पोइटिक वर्क है वो किससे ज़्यादातर डील करती है? कंट्री लाइफ से, अर्बन लाइफ से, रिलीजन से, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो कंट्री लाइफ से ज़्यादा उनकी जो है लार्जली डील करती है उनकी पोइट्री वर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थीम ऑफ फ्रॉस्ट पोएम एन ओल्ड मैन्स विंटर नाइट। इसका थीम क्या है? मेमोरीज ऑफ यूथ, मेमोरीज ऑफ कॉलेज लाइफ, रिक्रिएशन ऑफ ओल्ड एज, नन ऑफ दीज। तो याद रखना ओल्ड दोनों वाला ऑप्शन में भी आ रहा है, रिक्रिएशन ऑफ ओल्ड एज और यहाँ भी ओल्ड मैन के बारे में है। तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। फिलहाल 26 क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पर कर लिए हैं और आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चंस काफ़ी मदद करेंगे आपके एग्ज़ाम में। और एक प्रैक्टिस भी होती है किसी राइटर को पढ़ने के बाद, अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, 20-25 क्वेश्चंस मिल जाएं, ठीक है, तो पहले अपनी एक बिगिनिंग से एक अच्छी तैयारी होती है। फिर धीरे धीरे हम एडवांस की तरफ भी जाएंगे, कुछ डिटेलिंग क्वेश्चन इनसे रिलेटेड भी पूछेंगे, लेकिन वो प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। जितना आपका सपोर्ट होगा उतना ही हमारी कोशिश होगी कि आपका ये एग्ज़ाम निकल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।